कि तुम एक यूट्यूबर बनना चाहते हो और तुम बोल रहे हो कि मैं पता है बहुत अच्छा कंटेंट बना दूंगा अगर मुझे कोई 2 लाख वाला कैमरा दिलवा दे, 3 लाख वाला लाइट्स दिलवा दे, और ये अगर मेरी वीडियो में आ जाए, ये वाला कोई फलाना इंसान ये मेरी वीडियो में आ जाए तो मेरी वीडियो हिट हो जाएगी। तो मोटिवेशन इज लाइक दैट ओनली। आप चाह रहे हैं कि मैं इतना मोटिवेट हो जाऊं कि मैं तो सर फोड़ फाड़ दूंगा, नहीं। मोटिवेशन जो है टेस्ट में नंबर कम आने का मोटिवेशन कभी फैक्टर नहीं हो सकता। अब आप उसको बहाना बना रहे हैं। हाँ, रिवीजन इज द बेस्ट। टाइम प्रॉब्लम भी बहुत बढ़िया है। चलिए ठीक है, एक कहानी सुनाता हूं, 10 मिनट लेता हूं, ठीक है, क्योंकि अब जरूरी है वो कहानी सुनानी। और ये कहानी सुनाने के लिए एग्जाम्पल मैं कुछ ढूंढ रहा था, तो एक बढ़िया चीज हुई, कल रात को मैंने एक मूवी देखी, ठीक है, 12th फेल जिसका नाम है, जिसमें एक यूपीएससी एस्पिरेंट का, मतलब एस्पिरेंट है, पहली चीज तो तैयारी कर रहा है, यूपीएससी एस्पिरेंट का स्ट्रगल दिखाया गया है। एंड दैट इज ए रियल स्टोरी, समझ में, एक सच्ची घटना पे आधारित है, बेस्ड है। अबे ठीक है, ध्यान सुनिएगा प्लीज जो मैं बोल रहा हूं। हाँ, सच्ची घटना पे बेस्ड है, मूवी का नाम है 12th फेल। अगर आपको मिले कहीं से मौका देखने का, जेई मेंस के एग्जाम से पहले या फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद में भी, तो जरूर देखिएगा प्लीज। हाँ, दिस इज रिकमेंडेड। ऐसा नहीं है कि रिकमेंडेड बोल दिया तो आज ही चले गए ढूंढने, या पिताजी को बोल दिया कि भैया मैं तो आज मूवी देखने जाऊंगा। टाइम निकाल के कहीं से भी मिले, नेट पे या किधर भी, तब आप उसको देखिएगा जरूर, ठीक है। और बाकी मैं बता देता हूं कि उस कहानी में है क्या। सबसे पहली जो बात उसमें दिखाई गई है, दैट इज कि आपकी पढ़ाई के लिए घर वालों ने अपना सब कुछ लगा दिया। आपकी पढ़ाई के लिए घर वालों ने अपना सब कुछ लगा दिया। अब आपकी बारी है अपना सब कुछ लगाने की। समझ में है ना? हाँ, मतलब उसमें सीन ऐसा दिखाया गया है, मतलब मैं कुछ स्पॉइलर नहीं दे रहा हूं, ऐसा कुछ उसमें है भी नहीं। सीन दिखाया गया है, उनकी जो दादी थी ना उस एस्पिरेंट की, वो किसी को एक भी पैसा नहीं देती थी, और दादाजी की उनकी डेथ हो गई थी, तो दादाजी की पेंशन आती थी, तो वो दादी अपने पास स्टोर करके रखती थी। हाँ, घर में कितनी भी बुरी कंडीशन आ जाए, सामान बिक रहा है घर का, तब भी उन्होंने वो पैसे नहीं निकाले। बट जब वो लड़का बोलता है कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मुझे आईपीएस बनना है और एक बड़ा अफसर बनना है पुलिस में, तो वो दादी अपने सारे पैसे निकाल के दे देती है, बोले ये ले बेटा, ये तेरे लिए है। हाँ, उससे पहले ऐसी भी सिचुएशन उस घर में आई है कि जब उन्हें अपना सामान बेचना पड़ गया, गाय थी, गाय बेचनी पड़ गई, बट सर रिसोर्सेज उन्होंने सही टाइम पे यूज किया। अपनी दादी ने अपने पोते को पैसे तब दिए जब वो कह रहा था कि मुझे एक बड़ा अफसर बनना है, बोले तू खर्चे की चिंता मत कर। तो पेरेंट्स आपके लिए बहुत कर रहे हैं, नाउ इट इज योर टर्न, ठीक है। ये थी पहली लर्निंग। दूसरी लर्निंग, ठीक है, दूसरी लर्निंग क्या है? डिस्ट्रैक्शंस किसी के साथ किसी भी उम्र में आ सकते हैं। समझ में आया? डिस्ट्रैक्शंस किसी के साथ किसी भी उम्र में आ सकते हैं। डिस्ट्रैक्शन का आना डिस्ट्रैक्शन का काम है, उसको इग्नोर करके आगे बढ़ना ये आपका काम है। मतलब वो दिखाया गया है कि वो दिल्ली आया, मुखर्जी नगर में रह के तैयारी करनी स्टार्ट की, एक लड़की से उसकी बात होनी स्टार्ट हो गई। लड़की बहुत वेल टू डू फैमिली से थी, दिखने में सुंदर। लड़की ने पहले उससे बात की तो वो जो होते हैं बोलते हैं बह गया। फिर उसको बाद में ये एनालाइज हुआ कि जिस पर्पज के लिए मैंने ये यहां पे आया हूं दिल्ली, अपना घर छोड़कर, अपने दादी के पैसे लेकर, वो पर्पज फुलफिल नहीं हो रहा है। तो वो एक मोमेंट ऑफ टाइम पे उस लड़की को बोलता है कि अब अपनी मुलाकात होगी मेंस अटेम्प्ट के बाद में। तो लड़की बोलती है वो तो 6 महीने बाद में है। बोले हाँ, 6 महीने बाद में मिलेंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन आपको घेर लेंगे, बट आपको इग्नोर करना पड़ेगा, दैट इज योर कॉल। और एकदम स्ट्रिक्ट होके ये बोलना पड़ेगा, कुछ किसी भी टाइप का डिस्कशन है, किसी के पास मोबाइल का है, गेम का है, तो आपको खुद ही को समझाना पड़ेगा कि नहीं भाई, ये मेरा पर्पस नहीं था। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो डिस्ट्रैक्शंस किसी के साथ कभी भी हो सकता है। समझ में आया? तीसरी जो सबसे इंटरेस्टिंग लर्निंग है, जिसपे आपको ध्यान देना चाहिए, है ना, ये है कि मेहनती बहुत था लड़का, वो बहुत मेहनती था, बट स्ट्रेटेजी का कुछ कमी थी। समझ में आया? तो जब वो दिल्ली यहां मुखर्जी नगर में तैयारी करने आया, तो जिस साल में वो यहां आया, तब उसी लोकेलिटी में से एक लड़का यूपीएससी टॉपर था। तो उससे थोड़ी बहुत उसकी बात होती थी बिकॉज ऑफ समथिंग। तो यूपीएससी टॉपर ने बोल दिया होगा कि कभी कोई जरूरत हो तो तुम मुझसे मिल लेना। तो उसका प्रीलिम्स होता है और मेंस होता है एक, फिर इंटरव्यू होता है, ठीक है। तो उसका प्रीलिम्स जो है वो ऑब्जेक्टिव होता है, वो तो क्लियर हो गया था। 3 बार प्रीलिम्स क्लियर हुआ, बट मेंस में हर बार रह जा रहा था, उसका लास्ट अटेम्प्ट था। तो वो भाग के उस टॉपर के पास जाता है, जो कि दिल्ली में ही पोस्टेड होता है, ऑफिसर बन चुका है वो बहुत बड़ा। तो उसको जाकर बोलता है कि मेरा हर बार मेंस रह जा रहा है, मैं क्या करूं? और बोले आप जितनी मेहनत बोलोगे ना मैं उतनी कर सकता हूं। समझ में आया? हाँ, अब जैसे मैं आपको बोलूँ कि मैं तुम 100 सवाल कर सकते हो, बोले हाँ सर, आप हमें बताइए, मैं 100 सवाल कर दूंगा, क्योंकि ये हमारा जज्बा है।
अब उस टॉपर ने उसको यह सिखाया कि जज्बे से सिर्फ काम नहीं चलता, फाइनली आपको नंबर लेके आने हैं। मतलब आपको जो आता है उसको स्ट्रेटेजाइज करके आपको नंबर्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो उसने बोला कि सब्जेक्टिव पेपर आएगा, आपको एक आंसर लिखना है 8 मिनट 20 सेकंड में, और उसमें कम से कम 200 वर्ड में आपको वो लिखना है। ठीक है, तो बोले मैं तुझे 8 मिनट 20 सेकंड देता हूं, तो सिर्फ शब्द ही लिख के दिखा दे उतने 200। बोले टॉपिक क्या है? बोले तेरा खुद का टॉपिक है, तो खुद के बारे में बहुत जानता ना, लिख दे सारा कुछ। तो वो देखता है कि 8 मिनट 20 सेकंड में वो सिर्फ 80-90 वर्ड लिख पाया खुद के बारे में, जबकि एग्जाम में किसी रैंडम टॉपिक पे 200 वर्ड्स लिखने होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो जिस टॉपिक पे दिया गया वो जानता नहीं था, वो टॉपिक भी जानता था, उसको लिखना भी आता है, पहले भी उसने लिखा है, बट मेन एज ए टाइम का खेल। समझ में आया? तो उसने बोला कि इस चीज को प्रैक्टिस करो। वैसे ही जो अब सिचुएशन आपकी आ गई है, वो सिचुएशन ये नहीं है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो, सर मैं 12 घंटे पढ़ रहा हूं, बहुत अच्छी बात है, पढ़ना भी चाहिए, बट नाउ द सिचुएशन इज कि जो आप पढ़ रहे हो उसको मार्क्स में कन्वर्ट कीजिए प्लीज, वरना उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आप और मैं किसी को समझाने नहीं जाएंगे जब हमारी रैंक खराब आएगी या सिलेक्शन नहीं होगा कि भाई साहब ये पढ़ने में बहुत अच्छा था, मैं ही बोल रहा हूं, मान लो पढ़ने में बहुत अच्छा था, इसको मैथ्स के सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, सवाल पूछ लो, तो वो बोलेंगे नंबर क्यों नहीं आए? फिर मेरी बात समझ पा रहे हो? नाउ द टाइम इज कि आपको अपनी पढ़ाई को जो इतनी आपने की है उसको नंबर्स में कन्वर्ट कीजिए, और इसका सबसे बढ़िया तरीका होता है टेस्ट देना। टेस्ट दो, गलती पहचानो, टेस्ट दो, गलती पहचानो, टेस्ट दो, गलती पहचानो। एक मौके पे अगर लेक्चर छोड़ना पड़े टेस्ट के चक्कर में तो लेक्चर छोड़ दीजिए, दैट इज एक्सेप्टेबल, बट टेस्ट मत छोड़िए प्लीज। समझ में आया? तो उसका जो उसके साथ इंटरेक्शन था वो भी यही था कि मैं पढ़ लूंगा, तो जितने घंटे बोलेगा मैं उतने घंटे पढ़ लूंगा। तो दिन रात मेहनत करने के लिए, घर पैसे भेज रहा है, आटा चक्की में काम कर रहा है 15 घंटे, फिर 6 घंटे की क्लासेस अटेंड कर रहा है, उस 15 घंटे में से 5-6 घंटे पढ़ भी रहा है अपने लिए, 3 घंटे सो रहा है। वो मेहनत है, आई अंडरस्टैंड। अब उसको कन्वर्ट करना है मार्क्स में, आप इस बात को समझे। ठीक है, और मार्क्स में कन्वर्ट करना हमें टेस्ट सिखाता है सर। जैसे कुछ लोग लिख रहे हैं टाइम का लगेगा, दैट मीन्स आप कहीं ना कहीं अभी भी सवालों पे बहुत टाइम बिता रहे हो। ठीक है, आपको वो सवाल छोड़ के निकलना होगा आगे। समझ पा रहे हो? तो अपनी आप स्ट्रेटेजी बनाओ, और स्ट्रेटेजी बनाना मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि किसी से सर आप ही समझा दो कि स्ट्रेटेजी क्या है। नहीं भाई, जो तेरे से गलतियां हुई, जैसे बहुत सारे लोग लिख रहे थे कि आज वाले टेस्ट में हमारे, कल वाले टेस्ट में नंबर कम आए बिकॉज ऑफ रिवीजन। तो लैक ऑफ रिवीजन अगर है तो टाइम निकाल कर रिवीजन कीजिए। अब सोने का जो है वो टाइम कम कर दीजिए। एक टाइम था जब मैंने इस बैच में आके बोला था आराम सो 7-8 घंटे आप आराम सोइए, नाउ आपका अब 5.5 घंटे या 6 घंटे सोने से भी काम चल जाएगा। मार्क्स 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 देखने हैं। फिजिक्स में मैथ्स डिफिकल्ट आई है, फिजिक्स केमिस्ट्री रगड़ दो, बट फिजिक्स केमिस्ट्री तो तब स्कोर कर पाओगे ना जब उनकी रिवीजन और उनके कॉन्सेप्ट पता होंगे। समझे? तीनों दिशाओं में पढ़ाई कीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और नंबर लाने की कोशिश कीजिए। और मैथ्स ध्यान रखना, पेपर में नंबर आते हैं, जितनी आपकी नॉलेज है आप क्या उसको 100% कन्वर्ट कर पाए? 100% तो कभी भी नहीं कन्वर्ट कर पाओगे मार्क्स में, बट हाँ मैक्सिमम कन्वर्ट कर पाएगा। अगर कोई कमी रह गई है तो उसको सुधारिए प्लीज, देखिए ध्यान से। ठीक है ना? और जो सबसे लास्ट एंड द रिलैक्सिंग स्टेट इज कि अगर आपका जज्बा है तो दिस होल यूनिवर्स पहले आपको चैलेंज करेगा, एक ऐसी सिचुएशन लाकर छोड़ देगा, मतलब एक ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ जाएगी जहां आप गिव अप करना, आपके पास मतलब आपको लगेगा कि अब गिव अप करना ही सबसे लास्ट ऑप्शन है, अब कुछ बचा ही नहीं। बट अगर आप उस मूवमेंट से भी आगे बढ़ जाते हो तो उसके बाद में फिर आपकी जीत पक्की है। उस पिक्चर में दिखाया कि उसकी दादी की डेथ होगी, ठीक है ना, और उसको पता भी नहीं चला, वो दिल्ली में पढ़ाई करता रहा। ठीक है, तो उसको लगा कि अब तो सब कुछ बिखर गया, मैं पढ़ाई करूं किसके लिए? जिसके लिए वर्दी पहन के जाना था घर पे, वो तो अब रही नहीं। बट फिर उसने बोला कि नहीं, जहां भी होगी देख तो रही होगी दादी जी। बोले अभी भी करते हैं। समझे? तो मैं आपको ये समझा रहा हूं, और शायद इसके बाद में मुझे ये समझाने का मौका भी ना मिले क्योंकि टाइम कम बचेगा। ठीक है, दिवाली आ रही है, छुट्टियां आएंगी, प्लीज पढ़ाई कीजिए। ठीक है, रिवाइज कीजिए, टॉपिक्स का वेटेज देखिए कि हाँ यार वेक्टर 3D सर ने इतनी बार बोला कि इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट है, तो उसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिवाइज करके छोड़ दीजिए। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? और अपने आप से वादा कीजिए कि एक भी टेस्ट मिस नहीं करोगे। समझे? क्योंकि टेस्ट ही हमें बताएंगे कि भाई एक्चुअल आईना तो टेस्ट है ना। समझे? अरे ये ऐसे नहीं भाई, मैथ्स में प्रॉब्लम आ रही है बहुत ज्यादा, दैट मींस कि आपसे फिजिक्स केमिस्ट्री के सवाल हो जा रहे हैं, तो उनका नेचर अलग है सवालों का, मैथ्स का नेचर अलग है भाई। सर सवाल नहीं होते तो सवाल और करो, ना होने का कारण पता करो। तुम सेम पैरामीटर पे चेक कर रहे हो, अच्छा केमिस्ट्री का सर ने ये पढ़ाया था, ये तो हो गया यार, फिजिक्स का सर ने ये बताया था, ये भी हो गया, मैथ्स का सर ने ये बताया था, सर ये पता नहीं क्या है। सीखिए,
मैथ्स डिफिकल्ट आ रही है। जो पिछले साल का पेपर आया उसके हिसाब से अगर फिजिक्स केमिस्ट्री में आप 80-80 लाते हो तो मैथ्स में आप 35 ले आना, दोनों इक्विवेलेंट है, बट 35 ले आना, समझे? और इसका कोई स्टेटमेंट का इलाज नहीं है, इलाज ढूंढिए प्लीज, सवाल करने पड़ेंगे आपको। मुझसे भी कोई पूछता है कि सर क्या करें मैथ्स इंप्रूव करने के लिए, एक ही तरीका है, सवाल सॉल्व कीजिए बहुत सारे। सर टाइम नहीं मिल रहा है, तो भैया टाइम निकालिए, टाइम सबको इतना ही मिल रहा है। क्या मेरी बात समझ गए? है ना? बिल्कुल। और सिर्फ प्रॉमिस मुझे लिखने, मुझे इंप्रेस करने या मुझे बताने के लिए मत कीजिए प्लीज। प्रॉमिस ऐसा करो कि जब आप मुझसे मिलने आओ या फिर अपने टीचर से मिलने आओ यहाँ पे रिजल्ट सेलिब्रेशन में, तो आपके पास एक स्टोरी होनी चाहिए बताने के लिए कि पहले सर मैं तो गड़बड़ कर रहा था, फिर ये चेंज मैं लेके आया और अब देखो सर मैं क्या हूं या क्या कर रही हूं, समझ में आया? तो वो आप अपने आप से प्रॉमिस कीजिए। और सबसे बड़ा प्रॉमिस खुद से ही किया जा सकता है, बाकी दुनिया से तो इंसान झूठ भी बोल देता है, बट खुद को झूठ बोलना दैट इज इम्पॉसिबल, समझ में आया? और एक और जो बात उसमें कहीं ना कहीं छुपी है कि सपने कोई भी देख सकता है, घर की हालात क्या है, कितना पैसे हैं आपके पास, कितनी सुविधाएं हैं आपके पास। आटा चक्की में बैठ के किताबों पे, मतलब एक सीन दिखाया है जिसमें उसी कमरे में आटा चक्की लगी हुई है, उसको जब पीसते हैं तो वो आटा जो है हवा में बहुत फैलता है। तो उसने क्या किया, अपनी किताबों पे पहले एक चादर डाल दी, फिर आटा चक्की चल रही है, फिर पढ़ने बैठ रहा है तो चादर हटा के फिर अपनी किताबें सही करके वहीं बैठ के पढ़ रहा है, समझ गए? तो सुविधाओं के चक्कर में आप ये मत सोचो कि मेरे पास तो ये नहीं है, अगर ये होता तो मैं ये कर देता, ऐसा कुछ नहीं होता है जी, समझ गए? ठीक है, तो टाइम बढ़ा दीजिए, दिवाली आ रही है और भी टाइम्स आ रहे हैं आपके पास में, निकाला जा सकता है टाइम, ठीक है?